देखिए बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें बता दी। अब आपके पास सिर्फ क्वेश्चन रह जाते हैं, कौन से? वर्ड प्रॉब्लम वाले। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम में आपके पास इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है, ये फिक्स है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम सोल्व करेंगे। 5 years hence, 5 साल बाद, हैंस का मतलब होता है आफ्टर। 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद फादर की एज अपने बेटे की एज से कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी, ठीक है। 5 years ago और 5 साल पहले, इससे तो बनाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, जो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला। अभी जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इससे बनाएंगे हम सेकंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर है ना, 2 इक्वेशन बनेगी। तो 5 years ago, 5 साल पहले। पहले तो बोल रहा है 5 साल बाद, अब बोल रहा है 5 साल पहले। फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पहले फादर अपने बेटे की एज का कितना था? 7 times था। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो भैया निकालना क्या है? दोनों की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो करना होता है ना, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। 2 जने, एक की एज को x मान लेंगे, एक की एज को y मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो हमने लिखा लेट फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y years। तो मैंने क्या किया, फादर की एज को, प्रेजेंट एज को x मान लिया और बेटे की प्रेजेंट एज को y मान लिया। अब देखिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, ताकि आपका यहाँ पे ध्यान प्रॉपर्ली बना रहे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आती है ना, तो बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होने लग जाता है। देखिए इनको मैं क्या बोलता हूँ? वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वर्ल्ड प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये क्या पता किसका बाप है, ये क्या पता ये किसका बेटा है, मुझे क्या पता यार। लेकिन काम तो सब मुझे ही करने पड़ रहे हैं ना। तो बाप किसी और का, बेटा पता नहीं किसका, और सॉल्यूशन मुझे करना पड़ रहा है, और आपको मेरी वजह से समझना पड़ रहा है। तो ये इनकी प्रॉब्लम अपन क्यों सोल्व करें यार, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। क्यों? क्योंकि ये सोल्व करेंगे तभी तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे यार अपने को। तो अभी जिसका भी बाप हो और ये जिसका भी बेटा हो, अपने को दोनों की प्रेजेंट एज तो निकालनी पड़ेगी। बाबूजी को नाराज नहीं करना है, बाबूजी की एज निकालनी है, बेटे की एज निकालनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, फादर की प्रेजेंट एज को आपने x मान लिया, सन की प्रेजेंट एज को आपने y मान लिया, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है 5 years hence। 5 years hence का मतलब होता है 5 years आफ्टर, और आफ्टर के लिए सीधी सी बात है, आज से 5 साल बाद मेरी एज में क्या करूंगा मैं? 5+ करूंगा, क्योंकि 5 साल बाद मैं 5 years ओल्डर हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 years hence। हैंस का मतलब आफ्टर। तो फादर की एज में भी 5+ हो जाएगा और सन की एज में भी 5+ हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि 5 साल बाद बाबूजी तो बढ़ जाएंगे, बेटा छोटा रह जाएगा, बेटा भी तो बढ़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो फादर आ गया x+5 और सन आ गया y+5। क्यों? क्योंकि फादर की प्रेजेंट एज x है तो x में 5+ करेंगे, सन की प्रेजेंट एज y है तो y में 5+ करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दे रखा है ना, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपसे क्या बोला जा रहा है? फादर की एज हो जाएगी 3 times किसकी? बेटे की एज से। तो देखिए फादर की एज हो रही है ना 3 times बेटे की एज से, तो बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फादर के बराबर करेंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी। क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब मैं बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर किसी ने गलती से बाबूजी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो बाबूजी और बड़े हो जाएंगे, इक्वेशन आपकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का मतलब तो क्या होता है? दोनों तरफ इक्वल। तो सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? हम लिखेंगे x+5, फादर्स एज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय y+5। अब इसको सोल्व कर देंगे, x+5 इक्वल टू 3y+15। अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे बच्चों। देखिए x तो यहाँ ऐसा कैसे है, ये 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, ये प्लस का 5 है, ये लिखेंगे, वो इधर आएगा, माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएगा बच्चों, 10 बचेगा, लेकिन माइनस का इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही मैं अभी सेकंड स्टेटमेंट से क्या लेके आऊंगा? इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए कंटिन्यू, अब की बार हमारा सेकंड स्टेटमेंट है 5 years ago, 5 साल पहले।
फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पहले फादर बेटे की एज का 7 टाइम्स था। तो पहले 5 साल पहले के बारे में बात तो करें, जो स्टेटमेंट बोलेगा पहले वो लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 years ago। एगो के लिए क्या करना होता है बेटा, माइनस करना होता है, क्योंकि अगर मैं आज से 5 साल पहले जाऊंगा तो मेरी एज 5 साल कम हो जाएगी। तो 5 years ago, 5 साल पहले फादर कितने का है, फादर की प्रेजेंट एज x थी, उसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो बाबूजी तो आ गए बेटा x माइनस 5 के, और बेटा जी कितने के आ जाएंगे, बेटा जी आ जाएंगे y माइनस 5 के। क्यों, क्योंकि उनकी एज में से भी तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो फादर की तो हो गई x माइनस 5 और सन की हो गई y माइनस 5। अब इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है, मतलब आपको इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन बनानी है। तो ये बाबूजी क्या है, ये 7 टाइम्स है, किससे, इससे। तो इस बेटे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाबूजी के इक्वल कर देंगे। आई नहीं आई बात समझ में। तो अब की बार क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू फादर की एज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5। x माइनस 5 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7y माइनस 35। इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो x माइनस 7y, माइनस का 5 अपनी जगह एज इट इज है, 35 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 7y, 35 में से 5 को माइनस करेंगे बच्चों 30 आएगा, लेकिन प्लस का x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लूंगा और x और y दोनों की वैल्यू निकाल दूंगा, मतलब बाबूजी की भी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा और बेटे की भी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। बता दूंगा बाबूजी कितने साल के और बेटा कितने साल का है, दोनों की एज फाइंड आउट करके बता दूंगा। देखिए, अब देखिए बच्चों, मुझे दोनों इक्वेशन मिल चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 तो ये रही, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। जब मेरे पास दोनों इक्वेशन होती है तो फिर मेरे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मैं उनको सॉल्व करना जानता हूँ, और मैं क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूँगा बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। लेकिन मेरी किस्मत और अच्छी है, इन दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और दोनों सेम साइन की है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मैं सीधा माइनस कर दूंगा। और जैसे मैं माइनस करूँगा तो नीचे वाली जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली टर्म्स बन जाएगी माइनस की, ये माइनस की तो प्लस की, ये प्लस की तो माइनस की, ऊपर x नीचे माइनस x, दोनों की पिक्चर खत्म। ठीक है, माइनस 3y और प्लस का 7y, तो प्लस 7 में से माइनस 3 जाएगा, प्लस का 4y, ये आ गया प्लस का 4y, दोनों माइनस के, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। 4y माइनस 40 इक्वल टू 0, माइनस का 40 उधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का 40, 4y इक्वल टू 40, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई ना मेरे पास 10, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आप चाहे तो 1 में रखिए, आप चाहे तो 2 में रखिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा। 1 क्या है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y, y की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 3 10 जा 30, x माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0, दोनों माइनस की है तो दोनों क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी। तो x माइनस 40, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, इक्वल टू 0, इधर 40 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। और x कौन है, x है फादर की प्रेजेंट एज, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू 40 ईयर्स। और y कौन है, सन की प्रेजेंट एज, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर्स। इसका मतलब ये जो वर्ल्ड प्रॉब्लम थी कि बाबूजी की एज निकालो और बेटे की एज निकालो, वो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो प्रॉब्लम पता नहीं किसके बाबूजी की थी और किसके बेटे की थी, सोल्व मुझे करना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लेंगे इसके बाद, बाकी फिर आप उसके बाद जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करिए।